पीजीआई में 5 रुपये की पर्ची कटती है किसी को भी अगर यहाँ पे इलाज कराना है, तो वो 5 रुपये की पर्ची 6 महीने बाद 100 रुपये की हो जाएगी। 1 साल बाद वही पर्ची 300 रुपये की हो जाएगी। कि बैंक को सुन के आपके मन में क्या आता है? पैसा। तो ये एक साफ सीधी सुथरी सी बात है कि सरकार बच्चों से पैसा निकलवाना चाहती है। जो बच्चा बचपन में ही सपना देख लेता है डॉक्टर बनने का, क्या उस टाइम पे भी वो पैसे सोच के ही या फिर मेवा खाने का सोच के ही डॉक्टर बनने का सपना देखता है? ना वो बच्चा मेहनत करता है इतनी कि वो मेवा खाएगा, उसके लिए बच्चा मेहनत नहीं करता है। मेवा खाने का भाव सरकार के मन में है। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हैं पीजीआई रोहतक में। आपको बता दें कि पिछले 25 दिन से यहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनका धरना चल रहा है और उनके साथ साथ उनके प्रोफेसर और तमाम जो इंटर्न थे वो भी इस वक्त धरने पर हैं। और बड़ी बात ये है कि पीजीआई रोहतक में जो ओपीडी की सेवाएं हैं वो इस वक्त बंद हो चुकी हैं और तमाम ऐलान किए हैं। क्या इसके पीछे वजह है? आपको बता दें कि सरकार 6 नवंबर 2020 को एक बॉन्ड पॉलिसी लेकर के आई जो इसी साल लागू हुई है। कोरोना के चलते उसको पोस्टपोन्ड कर 2020 से लागू हुई है, लेकिन इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। कोरोना की वजह से प्रदर्शन नहीं हो पाया था और छात्र इस बार अड़िग हैं, तो उनसे जानेंगे कि कितने मजबूत इरादों के साथ वो सरकार के साथ लड़ रहे हैं। 2 स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और बॉन्ड पॉलिसी के अंतर्गत उनकी शिक्षा आती है। नमस्कार दीपक। नमस्कार जी। आपको बता दें कि दीपक के सेकंड ईयर के छात्र हैं। हाँ जी, मैं 2020 बैच MBBS का छात्र जब हूँ। से ये पॉलिसी लागू हुई, ठीक, हमारा पहला बैच था जिस पे ये बॉन्ड पॉलिसी लागू हुई थी। उसके बाद से 21 बैच और अब 22 बैच, ये 3 बैच हो गए हैं जिनके ऊपर ये बॉन्ड पॉलिसी लागू है। तो क्या लगता, क्या कमी लगती है? सरकार कह रही है कि ये बेहतर है, हम आत्मनिर्भर करेंगे पीजीआई को, गलत क्या लगता है इसमें? देखो जी, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे पीजीआई में, वो कह रहे हैं कि मैं पीजीआई को सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब है खुद का खर्चा खुद चलाओ। अब अगर इस एक इंस्टीट्यूट को अपना खर्चा चलाना है तो पैसे तो लगेंगे। अब पैसे लगाने के लिए पैसे वो कहाँ से आएंगे? एक माध्यम है कि बच्चों से ले लो जो यहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरा माध्यम क्या होगा कि जो जनता है उससे पैसे ले लो। अब मैं आपको बताता हूँ, पीजीआई में 5 रुपये की पर्ची कटती है किसी को भी अगर यहाँ पे इलाज कराना है, तो वो 5 रुपये की पर्ची 6 महीने बाद 100 रुपये की हो जाएगी। 1 साल बाद वही पर्ची 300 रुपये की हो जाएगी। तो अगर एक इंस्टीट्यूट को अपना खर्चा खुद चलाना है तो ये आखिरकार जो ये बोझ है, जो ये आर्थिक बोझ है, वो जनता के ऊपर ही पड़ेगा। दूसरा मैं आपको हमारा पहलू बताता हूँ कि ये बॉन्ड पॉलिसी गलत क्यों है। इस पॉलिसी के अंदर कई सारे ऐसे बिंदु है जो सरकार की तरफ से कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं है। सरकार ने एक जो सर्विस बॉन्ड होता है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक सर्विस बॉन्ड क्या होता है? सर्विस बॉन्ड होता है जो स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ रहा है और उसके संस्थान या फिर गवर्नमेंट, इनके बीच का बॉन्ड होता है। 2 पार्टी होती हैं, एक स्टूडेंट एक ये। लेकिन जो ये बॉन्ड पॉलिसी लेके आई है, इसमें सरकार ने क्या किया, बैंक का इन्वॉल्वमेंट कर रखा है। किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में बैंक का इन्वॉल्वमेंट बॉन्ड के अंदर कहीं भी नहीं है। ये बात पूरी तरह से गलत है और हमारी प्रमुख मांग यही है कि जो बैंक का इन्वॉल्वमेंट है वो इस बॉन्ड पॉलिसी से पूरी तरह से वापस हो। अगर बॉन्ड पॉलिसी से बैंक को हटा दिया जाता है तो क्या आप बॉन्ड पॉलिसी पर सहमत होंगे? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये हमारी एक मांग है कि जो बैंक का इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म हो। दूसरी हमारी मांग है कि जॉब सिक्योरिटी दे सरकार किसी भी सर्विस बॉन्ड का। एक ये बताइए कि बैंक को लाने में सरकार की आपको क्या मंशा लगती है? क्या लगता है कि सरकार बैंक को बीच में क्यों लेकर के आई है? देखो, मैं आपसे सरकार कह रही है कि आपको लोन देंगे हम। मैं आपको बताता हूँ कि बैंक को सुन के आपके मन में क्या आता है? पैसा। तो ये एक साफ सीधी सुथरी सी बात है कि सरकार बच्चों से पैसा निकलवाना चाहती है। अब अगर हमारे नाम पे लोन हो जाएगा, कल को सरकार बदल भी जाए, बैंक तो वही है। तो ये बॉन्ड अगर एक बार बच्चे के नाम पे हो गया तो बैंक अपने सारे माध्यम यूज़ करेगा उस बच्चे से पैसे की रिकवरी के लिए। तो बैंक का लाने का सीधा सरकार का उद्देश्य यही है कि बच्चों से पैसे ऐंठे जा सके। जिसके पास अभी 10 लाख रुपए नहीं है उसके नाम पे लोन कर दो, वो पूरी ज़िंदगी वो पैसे भरे जाएगा। आप बताइए सोनिका जी, सोनिका जाखड़, आप भी सेकंड ईयर? जी मैं सेकंड। सोनिका जी ये बताइए कि जो सरकार कह रही है कि डॉक्टरों की जो मंशा है उस पर संदेह जताया जा रहा है कि ये लोग काम नहीं करना चाहते, तो इस पर क्या कहना चाहिए?
जी, मंशा डॉक्टरों की तो एकदम साफ है और कोविड के टाइम पे सबको नज़र भी आ गई होगी कि डॉक्टरों के मन में पूरा पूरा सेवा का भाव है। जो बच्चा बचपन में ही सपना देख लेता है डॉक्टर बनने का, क्या उस टाइम पे भी वो पैसे सोच के ही या फिर मेवा खाने का सोच के ही डॉक्टर बनने का सपना देखता है? ना वो बच्चा मेहनत करता है इतनी कि वो मेवा खाएगा, उसके लिए बच्चा मेहनत नहीं करता है। मेवा खाने का भाव सरकार के मन में है। सरकार जो है हमारी, उसके मन में पहली बार मेवा खाने का भाव आया। किसी छात्र के मुंह से अगर आपने सुना हो तो बताइए। एक और बात कि मेवा खाने का भाव सरकार के मन में है। सरकार जो है छात्र को छात्र की नज़र से देख ही नहीं रही है। एक एक छात्र सरकार को 40 लाख का पैकेट दिखाई दे रहा है। एक एक छात्र को 40-40 लाख के अगर वो पैकेट देखती है तो वो अपने करोड़ों की मंशा पूरा करना चाहती है, और ये मेवा खाने का भाव सरकार के मन में है, बच्चों के मन में नहीं है। ये बताइए कि लगातार ये संदेह हो रहा है कि सरकार की तरफ से इस प्रकार के बयानात आ रहे हैं कि ये लोग जो प्राइवेट में जो पैसा डॉक्टर कमाते हैं वही उसी में कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी उसकी तरफ डॉक्टरों का ज़्यादा रुझान है, सरकारी नौकरी डॉक्टर करना नहीं चाहते। सरकारी नौकरी सरकार प्रोवाइड ही नहीं करा सकती। सरकार के पास इतनी वैकेंसी ही नहीं है कि सारे एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को एक टाइम पे वो नौकरी दे देगी। अब जिसको नहीं मिलेगी वो तो प्राइवेट में करने जाएगा ना, बेरोजगार तो बैठेगा नहीं। और इतनी वैकेंसी हमारी सरकार निकालती नहीं है कि सबको मिल जाएगी नौकरी। जिनको मिलती है वो करते हैं। और हम तो बार बार सरकार से यही कह रहे हैं कि हम काम करना चाहते हैं, आप हमें नौकरी दो तो सही। हमारी मांग आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हम जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि हमें काम दो, हम तो काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हरियाणा में वैकेंसी का हाल ऐसा है, सबको पता है, यहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं। तो हम तो लेकिन जिस प्रकार से आप इस वक्त विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर कोई विरोध नहीं दिखता है नौकरियों के लिए जब ज़्यादा फॉर्म आते हैं। और जितने भी आपको पता है कि हरियाणा में जो बेरोज़गारी दर है वो पूरे भारत में सबसे अधिक है, लेकिन डॉक्टरों को इजीली जॉब मिल जाती है प्राइवेट में, ये मानते हैं? इसीलिए आप लोग उस स्तर पे विरोध नहीं कर पाते सरकार। चलो इसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल हरियाणा में वैकेंसी निकली थी एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें 900 वैकेंसी पर 7000 एमबीबीएस कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो इससे आपको क्या लगता है कि नौकरी करने वाले कम हैं या जो नौकरी करना चाहते हैं वो कम है? वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपको पता है जैसे WHO की गाइडलाइन है कि 1000 पर एक डॉक्टर होना आवश्यक है, लेकिन कोई भी राज्य इन सब को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। और लगातार मीडिया रपट से पता चलता है लोगों को कि बहुत सारे पद जितने भी सिविल अस्पताल हैं या PGI हैं उनमें खाली पड़े हैं। तो इसमें समस्या कहाँ आ रही है? डॉक्टर नौकरियां नहीं करना चाह रहे या फिर सरकार नौकरियां दे नहीं पा रही? इसमें सीधा सीधा यही है जी, अगर यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। अगर बॉन्ड लगा के आप जो डॉक्टरों की कमी है वो पूरा नहीं कर सकते, बॉन्ड लगा के सरकार का सीधा सा उद्देश्य है बच्चों से पैसे ऐंठना। अगर सरकार को देश में डॉक्टरों की नंबर पर्याप्त करना है, जो संख्या है उसको अगर बढ़ाना है, तो सीधी सी बात है कि आप मेडिकल कॉलेज और खोलिए, सीट बढ़ाइए एमबीबीएस की। बॉन्ड लगाना इसका कहीं से भी सोल्यूशन नहीं है। ये बताइए सोनिका जी कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ करके इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रभावित नहीं हो रही है आपकी शिक्षा? और प्रधानमंत्री जी जब पहले जो छात्र प्रदर्शन करते थे, प्रधानमंत्री जी ने एक बार बयान भी दिया था कि आप लोग पॉलिटिक्स मत करिए। तो क्या लगता है ये छात्र राजनीति कर रहे हैं या फिर आपकी शिक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी इस चीज़ को लेकर? जी, हमारी शिक्षा प्रभावित हो रही है, पर आप मेरे को ये बताइए कि ये जो हमारी बॉन्ड पॉलिसी को लेकर लड़ाई है ये आपको कहाँ से राजनीतिक नज़र आ रही है? ये हमारी खुद की समस्या है, इसके लिए हम खुद से यहाँ बैठे हैं और जितना हम पे असर पड़ रहा है उतना आक्रोश हम में बढ़ रहा है। तो वो राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है, ये हमारे और सरकार के बीच की बात है। अब सरकार इसमें राजनीति करेगी तो उसमें सरकार की तरफ से राजनीति करी जा रही है। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो बिल्कुल जायज़ है। तो कब तक अभी एग्ज़ाम भी शायद आने वाले हैं या चल रहे हैं एग्ज़ाम? एग्ज़ाम हमारे आएंगे अभी। तो अगर तब तक सरकार नहीं मानती है, आप धरने पर रहते हैं, तो एग्ज़ाम का भी आप बॉयकॉट करेंगे? जी, हम बॉयकॉट करेंगे, बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारे लिए हमारा फ्यूचर हमारी प्रायोरिटी है। मतलब जब तक हमें आगे दिखाई ही नहीं दे रहा, आगे अगर सब कुछ अंधेरा ही है तो फिर अभी एग्ज़ाम्स दे के क्या फ़ायदा है? हम पहले अपना जो बॉन्ड पॉलिसी वाला ये जो मसला है इसमें जो हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो हमारी डिमांड्स हैं, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती हम आगे नहीं वो कर रहे हैं।
आप बताइए दीपक जी, क्या लगता है सरकार मानेगी आपकी लड़ाई, ये सफल हो पाएगी? बिल्कुल। अगर नहीं होती है तो आपको ईयर बैक भी आ सकती है, तो उसके लिए देखो जी, कॉन्सिक्वेंसेस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमारा सीधा सा मोटो यही है यहाँ पर कि जब तक ये बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं हो जाती हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो आगे की क्या रणनीति आपकी फ्यूचर में, जो एजिटेशन को किस ओर लेकर के जाए? देखो जी, ये सीधा सीधा सरकार के एफ़र्ट्स पे डिपेंड करता है कि आगे ये कैसा होगा। अब हम लोग यहाँ पर शांति से धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, तो उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो मजबूर हो गए कि ओपीडी बंद करनी पड़े। अब हमने कल तक का टाइम दिया है, अगर तब तक भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं इमरजेंसी सेवाओं को भी प्रभावित करने के लिए। तो ये बताइए, क्या ये सही है जिस प्रकार से एक उम्मीद की जाती है, डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होते हैं, तो ये कहाँ तक सही है कि आप इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद कर दें? ये मैं आपको और हर जगह काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जो मेडिकल सेवाएं जो यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, इसके लिए सीधा सीधा सरकार जिम्मेदार है। ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा था, इलाज किसी भी तरह से प्रभावित हो, लेकिन सरकार का इस बारे में रवैया काफ़ी अड़ियल रहा है, तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। जो भी मरीज, ये बताइए कि विपक्ष की ओर से आपके पास कोई नेता आया आपके समर्थन में, या जनता का किस प्रकार का रिस्पांस इस एजिटेशन से आपको मिल रहा है? जी, ये जो हमारी लड़ाई है ये सिर्फ सफ़ेद कोट की तो है नहीं। अगर आज उन्होंने शिक्षा को व्यापार बनाया है तो वो कल स्वास्थ्य को भी व्यापार बनाएंगे, तो लड़ाई तो ये सब की है। अब इसमें हमारे समर्थन में सब आ रहे हैं, जिसको ये बात पता चल रही है तो उसको ये बात जायज़ भी लग रही है, और वो बंदा हमारे समर्थन में आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आम जनता से हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो। जिसको ये बात समझ आ रही है वो हमारे समर्थन में आ रहा है। बस हमारी सरकार ही अंधी बहरी होके बैठी है, उसको ना तो हमारे एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं और ना हमारे हक की लड़ाई दिखाई दे रही है। ये बताइए दीपक जी कि किस प्रकार से एजिटेशन को आगे, क्या रणनीति आपकी रहती है? क्या फिर आगे बैठ के सिर्फ यही आपका संघर्ष है, या इसके अलावा बैक स्टेज, क्योंकि किसी भी एजिटेशन को चलाने के लिए तमाम एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो उसमें किस प्रकार सोशल मीडिया और मीडिया का किस प्रकार से सहारा आप रणनीति में ले रहे हैं? उसमें जी जितने भी हमारे मीडिया चैनल से बंधु आते हैं उनसे हम पूरी कवरेज मिल रही है, और हम आपसे भी यही सहयोग चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर डिमांड रख रहे हैं इसको जनता तक पहुँचाया जाए, ताकि हर किसी को कम से कम ये तो पता चले कि असल यहाँ पे मुद्दा है क्या। जैसे सरकार के पास कंट्रोल होता है कुछ चीज़ों का। जब हम यहाँ पर बैठे थे, काउंसलिंग हमने रुकवाई, तो जो 10 लाख पहले मांग रहे थे उनका उन्होंने लोन बनवा दिया, लेकिन अखबार में क्या खबर आती है कि सरकार ने दी बच्चों को बड़ी राहत, नीचे लिख दिया कि अब नहीं देने होंगे 10 लाख रुपए। अब ये बात पढ़ के एक जो नॉर्मल एक रीडर होता है उसको क्या लगेगा कि सरकार ने तो बॉन्ड पॉलिसी हटा दी, अब बच्चे क्यों बैठे हैं। लेकिन असल मुद्दा ये है कि वो पैसे हटाए नहीं हैं, वो हमारे नाम पे ही अब लोन कर दिया। जो यहाँ पे नगद रुपए मांग रहे थे अब वो नगद न लेके हमारे नाम पे लोन कर रहे हैं। बात वही की वही है, बस जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप इस वक्त पीजीआई जी, धन्यवाद, पीजीआई रोहतक में मौजूद थे, और छात्र लगातार 25 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज बुलावा ज़रूर आया है बातचीत को लेकर के। क्या इस बात का समाधान हो सकता है? और आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि पर ईयर छात्रों को 10 लाख रुपए बॉन्ड के रूप में देने होंगे। हालांकि बीच में बैंक को सरकार लेकर के आई थी, लेकिन इस वक्त कुछ लग नहीं रहा है कि फ़िलहाल समस्या का समाधान होता नज़र आ रहा है। और छात्रों का आह्वान है और डॉक्टरों का आह्वान है कि कल से जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा, और किस प्रकार ये एजिटेशन आगे बढ़ेगा तमाम रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, और कैसे सरकार मानती है ये भी आपको बताएंगे, सरकार का मत भी आपको बताएंगे। जितने भी साथी जुड़े वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस प्रकार से यहाँ पर छात्र जो है अपनी पढ़ाई को प्रभावित करके आंदोलन करने को मजबूर हैं। तो सरकार तक ये इनकी बात पहुँचाने का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं अजय।